नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन अवार्डी पहलवान अशोक गर्ग से जुड़ी हुई पुरानी यादगार तस्वीरें। आप अशोक गर्ग को देख सकते हैं अपने अर्जुन अवार्ड के साथ, और ये उनका स्वागत के दौरान का एक चित्र है। आप अशोक गर्ग जी को उनके पुराने चित्रों में देख सकते हैं। यह भी उनके स्वागत के दौरान का चित्र है जब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और वे अपने गांव में गए थे। एक जुलूस निकाला गया था और ये कैप्टन साहब हैं अशोक गर्ग जी के अर्जुन अवार्ड से जुड़ी हुई ये यादें आप देख रहे हैं। अशोक गर्ग एक बहुत ही नामचीन पहलवान अपने समय के रहे हैं और इस चित्र में आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ में उन्हें देख सकते हैं। साथ में दूसरे खिलाड़ी भी हैं और गुरु हनुमान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहलवान अशोक गर्ग बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के धनी और मेहनती पहलवानों में रहे हैं। बड़ा संघर्ष कर उन्होंने यह मुकाम प्राप्त किया है। अशोक गर्ग जी को देख सकते हैं अपने गुरु कैप्टन चांद्रूप जी के साथ इस चित्र में। और अब मैं आपको अशोक गर्ग जी से जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें हैं उनके घर पर रखी हुई है मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है अशोक गर्ग जी की, जो उन्हें मान सम्मान मिले हैं वे आप देख सकते हैं। भारतीय पहलवान अशोक गर्ग ने कितना संघर्ष किया होगा, और ये आपको उनका अर्जुन अवार्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अर्जुन के तरकस में पीछे तीर लगे हैं और अर्जुन ने धनुष पर तीर को चढ़ाया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि ये अशोक गर्ग जी की बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं और ये पुराने चित्र हैं उनके, जब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्तियाँ लड़ते थे तो ये उन चित्रों की छाया प्रति है जो बना करके अशोक जी ने वहाँ पर अपने घर पर लगाई हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये उनका एक चित्र है बहुत शानदार, जवानी के दिनों का ही, और उसमें ये अर्जुन अवार्ड के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है और ये भी उनका एक सम्मान पत्र है। और यहाँ पर दूसरी जो सम्मान पत्र होते हैं वे रखे हुए हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे पहलवान अशोक गर्ग जी से जो दूसरी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वे। और ये मेडल है जो अशोक गर्ग जी के यहाँ पर शीशों के अंदर लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, और जो दूसरी ट्रॉफियाँ हैं वे भी यहाँ पर पिताजी का है आप देख सकते हैं। और ये चित्र है अशोक गर्ग जी के पिताजी का। और यहीं पर एक जो दूसरा चित्र है ये अशोक गर्ग जी की बड़ी माँ है। पहलवान जी के पिता की 2 शादियाँ थी तो ये बड़े वाली माँ है पहलवान जी की। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पहलवान जी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें। और यहीं पर पहलवान जी की माता जी और मौसी जी भी आई हुई थी उस दिन जब मैं इनके घर पर गया था। तो ये पहलवान जी की माता जी है और ये मौसी जी है। ये भी उस दिन मौसी जी है जो पहलवान जी की वो आई हुई थी घर पर। और अब पहलवान जी से बात। पहलवान जी, आप के लिए जो मतलब वो जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकला था जब आप आए जीत करके? जब 1994 में मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अच्छा जी। तो मेरा पूरा गांव और आसपास के गांव गोहांड जितने भी थे सब इकट्ठे होके और मुझे रोहतक से मेरे गांव तक लेके गए थे। सुडाना तक ये समझो मतलब कम से कम 70-80 व्हीकल थे उस टाइम पे। अच्छा जी। और पूरा रोहतक 3-4 घंटे के लिए जाम हो गया था। ज़्यादा पूरी जनता थी जी? हाँ, पूरी जनता, सब जितने भी गांव में ट्रैक्टर ट्रेली थे सब गांव में। जो उस टाइम के जो हमारे सरपंच थे उन्होंने एक ये ढंडोरा बोलते हैं हमारे गांव में, तो ऐलान कह दिया जैसे ऐलान पिटवा दी थी कि भाई जिसके घर में ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर लेके जाएगा और जिसके घर में ट्रैक्टर ट्रेली हो दोनों चीज़ लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं लेके जाएगा, तो सब लेके जाएंगे। तो सब लेके आई थी तो सब लेके आए थे और पूरे गांव ने, मतलब मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जुलूस किसी खिलाड़ी का देखा नहीं। अच्छा जी। और आप मतलब पाकिस्तान भी गए जी? हाँ, मैं पाकिस्तान में। ये कौन से सन में गए थे जी? ये मैं 1989 में गया था। अच्छा जी। वहाँ पे किसकी साथ हुई थी कुश्ती? वहाँ एक
पाकिस्तानी पहलवान थे वो बहुत अच्छे थे, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और काफ़ी चर्चित पहलवान थे वहाँ के। जिमी उनका नाम था। अच्छा जी, तो उनके साथ भी थी। उनके साथ कुश्ती हुई थी। मतलब ऐसी हुटिंग भी मैंने जीवन में नहीं देखी जितनी उस मेरी और उसकी कुश्ती पे पाकिस्तान में हुटिंग हुई थी। अच्छा जी, तो उसको मैंने 1-0 से हराया था वहाँ पाकिस्तान में। अच्छा वो कौन सी जगह हुई थी पाकिस्तान में जी? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में। जैसा पाकिस्तान में मतलब एक दिन रहे या 2 दिन जी ऐसे? नहीं, हम 10 दिन रहे थे। अच्छा, 10 दिन रही। सेफ गेम हुए थे जैसे सारे गेम होते हैं उसमें। अच्छा जी। तो साउथ एशियन गेम्स होते हैं उसमें। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी। अच्छा, कई तरह के खेल। सारे गेम थे उसमें। मतलब पाकिस्तान में घूमे भी आप कहीं? हाँ, घूमे इस्लामाबाद में। जब हमारा कंपटीशन खत्म हो गया तो 2-4 जगह ऐसे ही गाड़ी करके घूम के भी आए थे। अच्छा, जैसा मतलब यहाँ पे देखा आपने हिंदुस्तान में और फिर पाकिस्तान भी गए आप, वहाँ पे 8-10 दिन रुके भी, तो मतलब क्या अंतर देखा जी? ये सब कुछ ऐसा ही है? सब कुछ ऐसा ही, एक जैसा ही, वही भाषा, वही खान पान? वही खान पान है। अच्छा जी, वही मतलब प्राकृतिक है। हाँ, कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कहीं भी हिंदुस्तान को छोड़ के आए हैं। काफी अच्छा, सब कुछ बिल्कुल एक जैसे ही था? सब कुल एक जैसा। जैसा बहुत तरह की में चलती रहे बातें, भाई पाकिस्तान में ऐसा हो जा वैसा हो जा, कुछ मतलब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया? ऐसे तो हम खिलाड़ी थे और खिलाड़ी के तौर पे हुए कि आपस में देश का क्या हाँ जी, वो हो जाए वो तो पता नहीं। हाँ। बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ भी, कुछ पहलवान यहाँ भी आते रहते हैं, अपने भी यहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसी मतलब खेलों में तो ऐसी कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली। कभी हाँ। मैं। इसके बाद में फिर मतलब आप वहाँ से 10 दिन के बाद में आए थे हिंदुस्तान में जी? हाँ वहाँ पे मतलब हरा लिया था आपने वो पहलवान जी? पाकिस्तानी पहलवान जिमी को मैंने। अच्छा, आप हरा आए थे उसको जी? हाँ, अच्छा, उसके यहाँ पे सीधे मतलब फिर आप अपने गांव में गए थे या अखाड़े में जी? नहीं, अखाड़े में। अच्छा, अखाड़े में गए थे जी। और कौन कौन गए थे जी वहाँ पे उस समय पाकिस्तान में? उस टाइम पाकिस्तान में संजय पहलवान भी था। अच्छा, ये संजय पहलवान मटिंडो वाले भी थे? हाँ, और हम एक ही खड़े से 4 पहलवान थे, मैं, धर्मवीर, ओमवीर और ये राजकुमार अच्छा, काला, हरियाणा केसरी। अच्छा जी। तो हम 4 पहलवान थे, हमारे चारों के गोल रहे थे वहाँ पे। अच्छा जी, और ये संजय पहलवान जी भी गई थी? संजय पहलवान भी गए। आपकी और संजय की उम्र मतलब लगभग एक सी है, थोड़ी बहुत ही हाँ, ऊपर 1-1.5 नीचे? साल संजय पहलवान जी, 1 साल 1.5 साल बड़े हैं मेरे से। अच्छा जी, बस ये तो मास्टर जी के में थे आप? हाँ, कैप्टन साहब के ये में? मास्टर जी के चेले थे और हम कैप्टन चंद्र जी के शिष्य थे। और कोई ऐसी अपने साथी पहलवानों से जुड़ी हुई कोई याद हो जी? बस अखाड़ों में तो अखाड़ों जैसी बातें हैं। अच्छा जी। ऐसी तो कोई खास ऐसी कोई एकदम बताने वाली तो नहीं है कि ये बहुत कुछ ऐसा हुआ था। हाँ। तो बाकी अखाड़े में तो साथ तो रहते हैं, इतना बड़ा अखाड़ा था। तो आपस में सबसे मेल जोल था, बहुत ज़्यादा मेल जोल था। सब आपस में के जो लैंग्वेज होती है बढ़िया की उरे ना जा इस तरह की आपस में बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी कोई मेरा साथी, तो पुराना साथी, या तो मुझे सोकी के बोलता है या बढ़िया के बोलता है। अच्छा, आज भी ऐसे बोल रहे हाँ, तो मुझे एक अच्छी फील होती है कि भाई कोई जब कोई ये कहता बढ़िया के कर रहा है तो मुझे ये महसूस होता मेरे पास में बैठा। ठीक जी।